अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। पहले आपने कोलाइड्स की जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो पढ़ ली हैं, ठीक है, जिसमें आपने इमल्जेंस भी पढ़े हैं। उसके अलावा आपने जो है कुछ और कोलाइडल सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनकी प्रिपरेशन पढ़ी है, उनमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ पढ़ी हैं, उन इम्प्योरिटीज़ के रिमूवल का मेथड पढ़ा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो आपके पास एक ह्यूज वैरायटी ऑफ कोलाइड्स है, इनकी फ़र्दर क्या एप्लीकेशन है, इसको किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन आती है वो है कोलाइडल मेडिसिन्स। बहुत सी मेडिसिन्स आपकी जो है फार्मेसी में ऐसी अवेलेबल हैं जो कि कोलाइडल फार्म में होती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास जो है वो कुछ कोलाइडल रेंज के जो है वो मेटल पार्टिकल्स हैं, जैसे आपके पास कोलाइडल सल्फ़र हो सकती है, ठीक है। इसमें आपके पास कोलाइडल गोल्ड या एंटीमनी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है कुछ और मेटल्स हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर आपके पास सिल्वर हो सकता है, ठीक है। कोलाइडल रेंज में इनको जो है वो एज मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ और जो है वो एंटीसेप्टिक्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे बड़ा एक फ़ेमस आपके पास एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कोलाइडल फार्म में अवेलेबल हैं आपकी फार्मेसी के अंदर, या इनके पार्टिकल साइज़ को अगर आप कंपेयर करें ट्रू सॉल्यूशंस के साथ, सस्पेंशंस के साथ, तो इनकी रेंज जो है वो कोलाइडल है। आप कोलाइडल रेंज बनाने के पीछे आपके पास जो पर्टिकुलर पर्पज़ है वो यहाँ पे क्या हो सकता है। जब आप किसी भी मेडिसिन को कोलाइडल रेंज में लेके चले जाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो इन्हांस कर जाता है। कोई भी मेडिसिन जब कोलाइडल रेंज में जाती है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है, और सरफेस एरिया के इंक्रीज़ करने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है और जो एब्जॉर्प्शन है दोनों इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। इन दोनों के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो एसिमिलेशन है, हम ये कहते हैं कि जैसे आपकी फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट होके ब्लड का पार्ट बन जाती है, और फिर जो है ब्लड का पार्ट बन जाती है, और फिर ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो इसी तरह आपकी मेडिसिन भी जो है उस फूड की तरह जो है उसका ब्लड के साथ एसिमिलेट करना और पूरी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट और एसिमिलेट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये जो आपकी कोलाइडल रेंज की मेडिसिन होती हैं इनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक आ जाती है कि ये इन वेरी गुड मैनर जो है वो बॉडी के साथ जो एसिमिलेट भी कर जाती हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, एड्जॉर्ब भी हो जाती हैं, और इनका एक्शन जो होता है वो फास्टर होता है और आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है कोलाइडल पार्टिकल्स की, वो किस में आ गई है, मेडिकल फील्ड में। सेकंड जो आपके पास एप्लीकेशन इसकी आएगी वो है फूड इंडस्ट्री में। आपके पास बहुत सी जो फूड्स हैं वो आपके पास क्या हैं, वो कोलाइडल हैं इन नेचर, ठीक है। जैसे आपके पास मिल्क एक इमल्जन है, ठीक है। मिल्क आपने पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर कि इसके अंदर आपके पास कुछ फ़ैट पार्टिकल्स होते हैं, और ये फ़ैट पार्टिकल्स जो होते हैं ये डिस्पर्स हुए होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तभी वो ब्राउनियन ने जो है वो देखा था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो है वो एक पर्टिकुलर किस्म की मूवमेंट शो करते हैं फ़ैट पार्टिकल्स वाटर के अंदर। तो आपका जो मिल्क है वो नेचुरली जो है वो आपके पास एक इमल्जन है, एक सोल है। इसके अलावा आपके पास जो आइसक्रीम है वो एक इमल्जन है कि आइसक्रीम आपके पास कैसे इमल्जन है कि इसमें आपके पास जो होता है बटर और फैट होता है, ठीक है। डिस्पर्शन किसकी होती है, बटर की,
इन फैट, ठीक है, यानी ये आपका डिस्पर्स फेज़ है, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है और इन दोनों को फर्दर प्रोटेक्ट किया हुआ होता है किससे, प्रोटीन्स। तो ये आपकी आइसक्रीम जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो ये फूड इंडस्ट्री में जो है वो आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है वो आती है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के पॉइंट्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अब आपके पास इसकी एप्लीकेशन है सीवेज डिस्पोजल में। इसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल रेंज में होंगे, ठीक है, डेफिनेटली उनके पर कोई ना कोई चार्ज होगा, क्योंकि मोस्टली आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि चार्ज की वजह से जब आप उसको किसी पर्टिकुलर जो है वो टनल के अंदर से जो है वो पास आउट करेंगे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी एक इलेक्ट्रिकल प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। आपने क्या किया कि डर्ट पार्टिकल्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। अब क्या होगा कि उस डर्ट पार्टिकल के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलकर जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी एक इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसी को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में भी कोलाइडल पार्टिकल्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। वाटर में जैसा कि आपने पढ़ा कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल हैं कि मौजूद हों, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। जैसा कि आपके पास उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का साइज़ कोलाइडल रेंज में होता है, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, इनका साइज़ भी कोलाइडल रेंज में होता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, एलम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इम्प्योर वाटर के अंदर, ठीक है, इम्प्योर वाटर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आप क्या करते हैं कि एलम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। एलम आपको पता है कि एल्युमिनियम आइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कोलाइडल रेंज में होता है। तो ये क्या करता है, अपनी सरफेस पे जो है वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको स्टिक कर लेता है, ठीक है। फिर ये आपके पास जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स इसके साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं, इनको प्रेसिपिटेट आउट करके सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है स्मोक प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये भी आपके पास एक एनवायरमेंटल एप्लीकेशन आ जाएगी। स्मोक पार्टिकल्स जो कि कोलाइडल रेंज में होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि पास करवाया जाता है एक सीरीज़ ऑफ हाईली चार्ज प्लेट्स के दरमियान से। यानी आपके पास यहाँ से स्मोक आ रही थी, आपने उसको एक सीरीज़ ऑफ हाईली चार्ज प्लेट्स के दरमियान से जो है वो पास करवाना शुरू कर दिया। जब वो इसके अंदर से पास करेगी तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब एयर जो इसी मीडियम के दरमियान में मौजूद है, उस पर अपोजिट चार्ज भी आ सकता है, सेम चार्ज भी आ सकता है। वो कैसे कि जब आप चार्ज जो है उसको पास करवाते हैं, हाई लेवल के करंट को जो है वो पास करवाते हैं इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स के थ्रू, तो क्या होता है कि जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, उनका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इस चार्ज की वजह से हिट होके क्या होता है कि स्केप हो जाता है पूरी स्ट्रक्चर से। अब क्या होता है कि आपके पास एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आपने जो स्मोक पार्टिकल पास करवाया है अगर वो कोलाइडल रेंज में, तो डेफिनेटली या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो क्या करेगा कि स्मोक पार्टिकल जो है उस इलेक्ट्रॉन को या अपोजिटली चार्ज कैटाइन को जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। उस प्रेसिपिटेट को जो है वो आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो एयर के थ्रू जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करके इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन आपके पास इंडस्ट्री में ऐसे हो सकती है कि इंडस्ट्री में अगर आपका हार्मफुल स्मोक जो है वो रिलीज़ हो रहा है, जो आपके इन्वायरमेंट को जो है वो डेट्रियोरेट कर सकता है, तो आप क्या करें कि उसकी जितनी भी चिमनियाँ हैं उस चिमनियों के अंदर आप ये सिस्टम फिट कर सकते हैं। आप प्लेट्स जो हैं वो लगा दें, ठीक है। प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी, जब स्मोक उधर से पास करेगा
एयर पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे, और जो स्मोक पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में होंगे वो उनकी वजह से प्रेसिपिटेट हो के सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो एयर बाहर जाएगी वो इन कोलाइडल हार्मफुल पार्टिकल से जो है वो फ्री होगी, ठीक है। अब आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन नेक्स्ट आएगी, और वो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है डेल्टा फॉर्मेशन। अब ये डेल्टा क्या है, आपने अक्सर देखा होगा किसी मूवी के अंदर कि आपको एक समंदर दिखाया जाता है, ठीक है, और समंदर के दरमियान में एक छोटा सा जो है वो खुश्की का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो छोटा सा खुश्की का पार्ट होता है समंदर के दरमियान, इसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और ये डेल्टा कैसे बनता है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का रेंज है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि समंदर में या सी में जो है वो हर किस्म का जो रिवर वाटर होता है उसका फाइनल कनेक्शन जो होता है वो सी के साथ होता है। जितने भी दरिया होते हैं वो समंदर में आके गिरते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपके पास रिवर वाटर होता है उसके पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और कौन से कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स किसके पास होते हैं, रिवर के पास, रिवर वाटर में होते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये सी वाटर में होते हैं। अब क्या होता है कि जब रिवर वाटर सी वाटर के अंदर जो है वो मूव करता है, उसके साथ ज्वाइन करता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स इन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के साथ ज्वाइन करके प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, और ये सारे प्रेसिपिटेट्स फाइनली एक क्लस्टर की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक डेल्टा बना देते हैं। तो जो आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन है वो इन एक्चुअल आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो इसकी एप्लीकेशन है वो टैनिंग में, ठीक है। टैनिंग जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एप्लीकेशन इस पॉइंट से है कि सियालकोट में जो है वो टैनरीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब टैनिंग में आपके पास क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि जो आपके पास लेदर होती है वो प्रिपेयर की जाती है, जो आपके पास एक जानवर की खाल के साथ जो है वो लेदर प्रिपेयर की जाती है। अब वो जो लेदर आपके पास होती है, अगर आप डायरेक्टली जो है वो एक जानवर जो है उसको ज़िबा किया गया, आपने उसकी खाल ख़रीदी, आप डायरेक्टली जो है वो अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली वो एक लिविंग बॉडी है, उसकी जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल क्रिएट हो सकती है। डीकम्पोजिशन की वजह से जो है वो एंड अप हो जाता है, तो डायरेक्टली आप उसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पेशली जैसे आप उसको आउटफिट्स में यूज़ करते हैं तो उसके लिए उसकी कुछ ना कुछ जो है वो प्रोसेसिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। तो उसकी वो जो इन्वायरमेंटल अटैक की जो है वो एक पोजीशन होती है एक्सटर्नल बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से, जो उसको डीकम्पोज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको एंड अप कर सकते हैं, उसके अंदर स्मेल क्रिएट कर सकते हैं। उस एक्सपोजर को लेसर करने के लिए क्या किया जाता है, टैनिंग की जाती है। अब टैनिंग में क्या किया जाता है कि ये आपके पास जितनी भी हाइड्स होती हैं, ठीक है, इनको सॉक कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये जितनी भी आपके पास जो है ये लिविंग एनिमल्स की या जो भी आपके पास खाली होती हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो मेनली उनकी डीकम्पोजिशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या किया जाता है, इनको सॉक किया जाता है एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। अब इस हाइड के अंदर, इस खाल के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ ज्वाइन करके प्रेसिपिटेट आउट होके उसको सेपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेल्फ़ लाइफ होगी इस लेदर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और इन्वायरमेंटल अटैक ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से उसकी जो डीकम्पोजिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स की आर्टिफिशियल रेन। आपके पास एक रीसेंट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो चुकी है जिसमें आप आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट करवा सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे नेचुरल रेन जो है उसकी रेशो कम है। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि आपकी जो मॉइस्ट एयर होती है उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। ये जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक्चुअली आपके पास कोलाइडल रेंज में होते हैं। अब अगर ये कोलाइडल रेंज में है तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चार्ज जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, ठीक है। चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब क्या किया जाता है कि एरोप्लेन जो है वो क्या करता है,
जो इस एनवायरनमेंट में से पास आउट कर रहा होता है, उसके पास इलेक्ट्रीफाइड सैंड होती है, और इस इलेक्ट्रीफाइड सैंड के पास जो चार्ज होता है वो इन वाटर ड्रॉपलेट से अपोजिट होता है। तो क्या होता है कि जब सैंड जो है उसको ऊपर से एरोप्लेन से जो है वो फॉल करवाया जाता है, तो इन अपोजिटली चार्जेस के साथ ज्वाइन करती है, ज्वाइन करने के बाद इनको न्यूट्रलाइज़ करती है, न्यूट्रलाइज़ करने के बाद इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन काज होती है। तो यही कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पास आर्टिफिशियल रेन के रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स। ये पेंट्स की आपके पास जो है एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स जो है। इसमें होता क्या है, आपके पास जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कोलाइडल पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स होते हैं वो कलर क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि पेंट का एक पर्टिकुलर जो है वो कलर होता है। ये जो आपके पिगमेंट्स होते हैं ये डिस्पर्स हुए होते हैं एक डेफिनेट किस्म के डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर होते हैं, इनको जब दीवार के ऊपर जो है वो पेस्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक शीरिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। शीरिंग फोर्स का मतलब ये है कि एक ब्रश लेके आपने देखा होगा कि जब भी पेंट किया जाता है तो जो लेबर होता है तो एक ब्रश लेके इस पेंट को जो है वो दीवार पे फेंकने के बाद जो है वो इस तरह से जो है वो पूरी दीवार के ऊपर जो है वो एक्सपेंड करता है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आपके जो कोलाइडल पिगमेंट्स होते हैं जो कि पहले कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटन होने के बाद वो एक प्रॉपर पोजीशन में सेट हो जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसमें से इवापोरेट कर जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये एक हाई एडिहेशन फोर्स के साथ जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। ये जो थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स होते हैं आप इनको वेदर रेजिस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास लो क्वालिटी का पेंट होता है जब उसको दीवार पे पेस्ट किया जाता है तो किसी न किसी रीज़न की वजह से उसमें कोई ना कोई एयर बबल रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एडिहेशन पावर होती है वॉल के साथ वो कम होती है, और कुछ देर के बाद ही आपका जो पेंट होता है जो लो क्वालिटी का होता है वो जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसके पैचेस आपको ज़मीन पे गिरते हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो थिक्सोट्रॉपिक पेंट होता है इसमें आपके पास कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम की वजह से प्रॉपर शेप में जो है वो एडिहेशन पावर जो है वो अचीव करते हैं दीवार के साथ, और इसमें से जो डिस्पर्शन मीडियम है वो ईजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है आर्टिफिशियल किडनी मशीन। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसका किडनी फेलियर काज हो चुका है उसको जो है वो डायलिसिस जो है वो करवाई गई है। वो जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो इस आर्टिफिशियल किडनी मशीन के थ्रू करवाया जाता है। अब आपकी किडनी का जो मेजर फंक्शन है बॉडी के अंदर वो ये है कि कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, जैसे आपके पास जो है वो फूड जो है उसके डाइजेस्ट होने के बाद कुछ पर्टिकुलर किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कोलाइडल रेंज में होते हैं। उसमें कुछ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद रहें तो वो बॉडी के अंदर जो है वो सर्टन किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं। उनका बॉडी से रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है। अब किडनी जो होती है वो क्या है, एक नेचुरल फ़िल्टर है जो उन केमिकल्स के बॉडी से रिमूवल की रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी वजह से किडनी फेलियर काज हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं ये बॉडी से रिमूव नहीं हो सकते। अब क्या किया जाता है कि उस पर्सन का जो ब्लड होता है वो एक शंट के थ्रू जो है, जिसका ब्लड जो है किडनी फेलियर हो चुका है तो क्या होता है कि अब उसका ब्लड जो है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को फ़िल्टर नहीं कर सकता और वो डेंजरस भी है। अब क्या किया जाता है कि उस पेशेंट का जो ब्लड होता है वो एक शंट के थ्रू जो है वो एक वॉशिंग मटेरियल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थ्रू आ मेम्ब्रेन। अब ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको तो अपने अंदर से पास नहीं करने देती, लेकिन जितने भी नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं उसके पोर्स में से गुजरने के बाद वॉशिंग मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं बॉडी के अंदर से, और जो आपका क्लीन ब्लड होता है उसको दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन के अंदर भी आपके पास क्या होता है कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए जो है वो कुछ एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो कर्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी एक तरह से आपके पास फूड इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। कर्ड फॉर्मेशन में आप क्या करते हैं कि जो आपका जो होता है दूध, जब ये ख़राब होता है तो होता क्या है कि दूध के अंदर आपके पास एक जो है वो शुगर होती है पर्टिकुलर किस्म की, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज शुगर।
ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये दूध के ख़राब होने का रिस्पॉन्सिबल है। जब भी दूध में लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो दूध ख़राब हो जाएगा, और वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस। अब यही आपका प्रोसेस जो है वो कर्ड फार्मेशन में इन्वॉल्व है, और उसमें क्या होता है कि यही बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है कि आपका जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपके पास इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपके पास एक एप्लीकेशन है इसकी केमिकल वॉरफेयर में। केमिकल वारफेयर में जो है वो कुछ स्मोक स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ये स्मोक स्क्रीन्स जो है ये एक पर्टिकुलर कोलाइडर मटेरियल्स की बनाई जाती हैं, और ये एक तरह से आपका जो है वो वॉर के लिए जो है वो वेपन का काम करता है। और इसमें होता क्या है कि जो आपके हार्मफुल इरिटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एक्सप्लोजन के रिज़ल्ट में, उनके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है इससे। तो ये आपके पास थी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। ये आपका यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, और आपका चैप्टर भी यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।